तो क्या हाल है मेरे प्यारे रसूलों, आपका जीएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि ये हमें पूरा 10 नंबर दिला के जाएगा। इसलिए हमें कतई भी बच्चों मिस नहीं करना है। यही ऐसे नंबर होते हैं जो हमारी परसेंटेज को बढ़ाते हैं, और हमारा हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी परसेंटेज को आगे ले जाता है। इसलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहने वाला हूँ। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या आपको ब्लैक पेन से डालनी है। अगर आपने रेड पेन से डाली तो ये गलत कर दिया जाएगा। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना, कोई भी हेडिंग डालो आप ब्लैक पेन से डालोगे। सबसे पहले हम रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा में क्या होता है बच्चों, जो हम हेडिंग डालते हैं उसमें हम रूपरेखा में डाल देते हैं। जैसे कि हमने ये हेडिंग प्रस्तावना डाली है, तो हम ये रूपरेखा यहाँ पे रूपरेखा में प्रस्तावना पहले नंबर पे डाल देंगे। तो हमारी प्रस्तावना के बाद फिर हम ये लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। लोगों ने अपने परंपरा जातियों एवं व्यवसाय छोड़ दिए हैं, सभी नौकरी की तलाश में हैं। ऐसी स्थिति में कितने लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, जबकि इनके स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सीमित हैं। तो बच्चों आपको ये इतना ही लिखना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है। इसलिए आप अगर ज़्यादा लिखोगे तो ये सही में आपका समय चला जाएगा। इसीलिए आपको अगली हेडिंग डालनी है, बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, यहाँ तक कि निश्चित मजदूरी पर भी कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध, रोगी अथवा अपंग व्यक्ति को बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता है। बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। बच्चों आपको दिख रहा है, ये बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। तो आपको अगली हेडिंग आपको डालनी है, बेरोजगारी का अभिशाप। क्योंकि बेरोजगारी से हमारे देश में बहुत ही अभिशाप हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लोग परेशान हैं। बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश व अनुशासनहीनता बढ़ती है। तो आपको इतना ही लिखना है इस हेडिंग में, और कुछ नहीं लिखना है। अगली हेडिंग आपको डालनी है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। जनसंख्या वृद्धि, उद्योग का विकास, औद्योगिक विकास, सहकारी सहकारी ये आपको दिख रहा है, खेती, राष्ट्र निर्माण की विधि, कार्य और आदि कई तरीकों को उपयोग करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपको इतना ही लिखना है इसमें। फिर आपको लास्ट हेडिंग डालनी है, उपसंहार। उस संगार में क्या होता है बच्चों, जितना आपने लिखा है उसका मतलब सही से आपको समझाना होता है। हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए प्रयत्नशील है। इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। तो आपको इतना ही डालना है। इसके बाद आपको ये पूरा 10 नंबर दिला के जाएगा बच्चों। आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, इससे आपकी 2% बढ़ेगी। इसलिए आपको इसे बहुत ही क्रिया से तैयार करके जाना है, क्योंकि हमारी 22 तारीख को पेपर भी हैं। तो बच्चों आपको टाइम भी बहुत मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। ओनली 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के वहाँ पर टाइम व्यतीत करना है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। और इसलिए आपको इतनी हेडिंग डालना है। इतने में आपको एग्जामिनर 5 हेडिंग आपको डालोगे तो आपको एग्जामिनर ओनली पूरे 10 नंबर देगा। इसके साथ थैंक यू।